हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आज एक बात करते हैं कि कॉन्स एंडो कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स एज अ ब्रांच कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है, और आज हम इसी टॉपिक पे पूरा अपने वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बाकी किसी भी तरीके के काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री को फॉलो करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स एंडो एज अ ब्रांच। जैसा कि आपको पता है कॉन्स एंडो ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री है। देखिए, आने वाले 25 से 30-40 साल तक कॉन्स एंडो को तो कोई नहीं कुछ कर सकता यार। सिंपल सी बात है, कॉन्स एंडो एक ऐसा ब्रांच है कि पेशेंट को पेन होगा और क्लिनिक्स में आएंगे ही। अगर क्लिनिक्स में एक दिन में 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 7 पेशेंट ऐसे होंगे जो कि कंजर्वेटिव या एंडोडोंटिक्स के ही पेशेंट होते हैं। पेशेंट पेन के साथ ही आता है। मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स की हालत तो यही है, चाहे ये टायर 1 सिटी में हो आप, या टायर 2 सिटी में हो, या टायर 3 सिटी में हो। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ सदाबहार ब्रांच। इस ब्रांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री, राइट। दूसरा कि ये ब्रांच के साथ कॉलेज कैसे चूज करना है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, कॉलेज वो चूज कीजिए जो आपके बजट में हो, और आपके कॉलेज में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी कॉलेज में अगर ओपीडी की बात करता हूँ, एक एवरेज से एवरेज कॉलेज में भी ओपीडी अगर है 100 ओपीडी हैं अगर उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज में 80 ओपीडी कॉन्स एंडो के होंगे, 10 ओपीडी प्रोस्थो के होंगे, और 10 ओपीडी ओरल सर्जरी के होंगे। मैक्सिमम ओपीडी हमेशा ही किसी भी कॉलेज का ओएमआर का होता है, उसके बाद कॉन्स एंडो का ही होता है, राइट। तो ओपीडी का टेंशन बिल्कुल नहीं लो। एवरेज से एवरेज कॉलेज के पास भी ठीक ठाक पेशेंट होता है, लेकिन जब कॉलेज चूज करते हो तो हमेशा याद रखना उस कॉलेज में आपके एचओडी कैसे हैं, उसको देखना है आपको। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है, कॉलेज का पेशेंट फ्लो भी मैटर करता है, कॉलेज के डिपार्टमेंट के बाकी जो गाइड हैं वो भी मैटर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख करके चलना होगा। बाकी अगर इसमें कोई डाउट होता है तो इस पार्ट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट आराम से कर सकते हो, राइट, किसी भी कॉलेज के लिए। इसके बाद अब इसके ब्रांच के फ्यूचर क्या क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस ब्रांच के फ्यूचर क्या क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप क्लिनिक चलाते हो तो इस ब्रांच में क्लिनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप एमडीएस करते हो तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि लाइक सोचते हैं कि उनको एकेडमिक्स में जाना है या फिर जॉब करना है। एमडीएस इज़ नॉट डन कि आपको जॉब करना है, ठीक है। आपको अपना क्लिनिक चलाना है, एक स्पेशलिटी में जाना है, तो इसलिए हम एमडीएस करते हैं, राइट। तो क्लिनिक में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आपको कंसल्टेंट बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज अ एंडोडोंटिस्ट, ठीक है। दूसरी नंबर बात, कंसल्टेशन आपको टायर 1 सिटी में मिलेगा, बहुत सारा कंसल्टेशन आपको मिल सकता है। इसके अलावा हाँ, कॉरपोरेट चेन में आपको एंडोडोंटिक्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो क्लोव डेंटल हो, चाहे वो अपोलो डेंटल हो, चाहे अपना डेंटिस्ट हो, चाहे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री खुद एंडोडोंटिस्ट को हमेशा हायर करता है, राइट। तो हमेशा ही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करके कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नो डाउट एक इसका डिमेरिट ये है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें तो जनरल डेंटिस्ट जो बीडीएस करके आते हैं वो भी तो एंडो का काम करते हैं और अच्छा करते हैं। नो डाउट कुछ ऐसे बीडीएस सर्जन हैं जो कि बहुत अच्छा एंडोडोंटिक्स का काम करते हैं, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना कि घर में कितनी भी अच्छी खाना क्यों ना बन जाए, लोग बाहर जाके खाता ही है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको क्वालिटी मिलता है उस चीज़ का। वो क्वालिटी के लिए, अगर आपने क्वालिटी वर्क किया है तो हमेशा आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, राइट। एमडीएस हमेशा एक स्पेशलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो आपको कंपटीशन मिल सकता है, लेकिन अगर आपने काम अच्छे से सीखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ देखा जाता है कि जो एंडोडोंटिक्स होते हैं वो रेस्टोरेशन पे कम फोकस करके एंडो वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंजर्वेटिव पे कम फोकस करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने आप को हमेशा अप स्किल कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, लाइक डॉक्टर अगम भटनागर सर का कोर्स चलता है, डॉक्टर बजाज सर का कोर्स चलता है। तो इन सब कोर्सेज को ज्वाइन करके अपने आप को अप स्किल कीजिए। थोड़ी सी क्राउन प्रिपरेशन सीखिए, थोड़ी सी एस्थेटिक्स पार्ट को सीखिए, ठीक है। उससे आपका अप स्किल होगा। अगर एक एंडोडोंटिक्स को क्राउन प्रिपरेशन अच्छे से आती है, एंडो वाला पार्ट अच्छे से आता है, कंजर्वेटिव पार्ट अच्छे से आता है, क्लिनिक में
आपको मैं कह सकता हूँ 80% पेशेंट आप खुद हैंडल करने के रेडी हो, राइट। और थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन आता है तो आपको मैं कह रहा हूँ 90% केसेज आप खुद हैंडल कर सकते हो। आपको कंसल्टेशन बुलाना होगा तो सिर्फ इम्प्लांट के लिए बुलाना होगा, उसके बाद ऑर्थो वर्क के लिए बुलाना होगा, इम्पैक्शन के लिए बुलाना होगा और प्रोस्थो के डेंचर्स के लिए बुलाना होगा। बाकी सारा कुछ आप खुद हैंडल चाहो तो कर सकते हो, राइट। डायग्नोसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। एमडीएस में जब आप रहते हो उस समय जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को अप स्किल करो, जितनी ज़्यादा पब्लिकेशंस पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी ज़्यादा थ्योरीज पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। जो कि एक जनरल डेंटिस्ट जो बीडीएस करके बंदा आता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो चीज़ पढ़ेगा। अगर वो भी पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज ए एंडोडोंटिस्ट, एज ए कंजर्वेटिव एंडोडोंटिस्ट अगर आप करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका, राइट। इसके बाद स्किल तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एंडोडोंटिक्स की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है डेट इज़ री-आरसीटी केसेज में। सोचो अगर एक जनरल डेंटिस्ट एक केस को बिगाड़ दिया है, उसके बाद आपके पास वो आता है और अगर आपने उस केस को सही कर दिया, वो पेशेंट आपको कम से कम भी देगा तो 20% और एक्स्ट्रा बना करके देगा, 10% और एक्स्ट्रा बना करके देगा, मिनिमम भी देगा तो 5% बना के देगा, क्योंकि आपने किसी केस को सही किया है। तो री-आरसीटी केसेज में, ठीक है, रिट्रैक्शन केसेज में, उन सब केसेज में आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है। आप 3 साल सिर्फ एंडो के ही काम कर रहे हो तो उसमें एक्सपीरियंस आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा हमेशा ही यूजी को पीजी को यूजी से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है सभी जगह, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पीजी कर रहे होते हो हमेशा अपने आप को अप स्किल करो, अपने आप को एज ए स्पीकर प्रेजेंट करो, अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में लाओ, क्योंकि देखो थोड़ा भी टाइम मिलता है अपने आप को डिजिटलाइज कीजिए, ठीक है। बहुत सारे आप पर्सन को जानते होंगे जो कि इस समय इंडिया में टॉप लेवल पे हैं। आपके एंडो में मैं बात करूँ तो गुड़गांव से ही है, डॉक्टर रगम भटनागर सर हैं, देखो कितना ज़्यादा वो फेमस है, ठीक है। डॉक्टर प्रत्युष पिल्लई है फ्रॉम साउथ, कितना फेमस है। डॉक्टर आशीष सर हैं पेरियो में, कितना फेमस है। डॉक्टर संदेश माइकर सर हैं, ओपी के बंदे हैं, फिर भी कितना फेमस है आप देखो खुद से। डॉक्टर सुनील रिचर्डसन सर है, इसके अलावा डॉक्टर सचिन सर हैं, ठीक है, ये ओएस के हैं। सुनील रिचर्डसन प्लास्टिक सर्जन में हैं, तो कितना ज़्यादा फेमस हैं ये लोग, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे अप स्किल किया है। सो योर स्किल मैटर्स, जहाँ भी हो अपने आप को डिजिटलाइज करो, ठीक है। एमडीएस में जितने ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हो करो, एमडीएस में जितनी ज़्यादा थेसिस लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो करो, उसके बाद भी करते रहो, ठीक है। और ट्राई करो अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज करने का, ट्राई करो थोड़ा सा, बिकॉज सिंपल सी बात है, कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आपकी कनेक्शन होगी, जितनी ज़्यादा आप दुनिया में जाने जाओगे, उतना ज़्यादा आपका काम दिखेगा, उतना ज़्यादा बिकेगा। स्टार्ट डूइंग द स्पीकर वर्क, बहुत सारी कंपनी आपको एज ए स्पीकर रखेगी, ठीक है। डॉक्टर राहुल बिस्ट, आप लोग बहुत फेमस एंडोडोंटिस्ट हैं आप लोग के बीच में, ठीक है। उन्होंने अपना नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, राइट। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं, राइट। ओरी कैम्प जिनका है वो आज गुड़गांव में छा चुके हैं, राइट। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज किया है, उन्होंने न्यू एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, उन्होंने अपने आप को फेमस करने की कोशिश करी है। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ फेमस। जितना ज़्यादा अपने आप को फेमस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज का टाइम सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंशियल मार्केट है। जितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस मार्केट में होगा उतना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, और नो डाउट एंडो इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लरिश इन द मार्केट, ठीक है। पेशेंट हमेशा एंडो के हैं, एंडो के पेशेंट इतने हैं कि कोई लिमिट नहीं है एंडो के पेशेंट की, ठीक है। सो अपने आप को काम पे लगाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को आप स्किल कीजिए, क्राउन प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, रेस्टोरेटिव पार्ट पे फोकस कीजिए, एंडोडोंटिक्स पार्ट पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये आपकी स्पेशलिटी है। आप कर लोगे तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फील्ड में, राइट। सो आई होप कि बहुत सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। तो एंडो के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंडो बहुत अच्छा ब्रांच है, जो लोग भी किए हैं दे आर डूइंग गुड इन द मार्केट, दे आर डूइंग गुड, ओके। और बिलीव मी, जितने लोगों से मेरी बात होती है मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि एंडो
अच्छी ब्रांच करो। ये मत सोचो कि हमें BDS वालों से मिलेगा कंपटीशन, हमें इनसे कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन के बिना तो कुछ है ही नहीं। ऑलवेज देयर शुड बी सम कंपटीशन, ठीक है। मतलब मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि विदाउट कंपटीशन आप अपने आप को अच्छा कर ही नहीं सकते हो। और जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ दो चीज़ें होती हैं, आपका प्रोग्रेस होता है, राइट, आपका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस कीजिए और जितनी हो सके अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट होता है आप हमारे पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मुझे DM करो, मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखें।